Hello everyone, this is the first lecture of Mathematical Economics for the preparation of UGC NET Economics Theory of Sets। तो सेट क्या होता है इसके बारे में आज पढ़ेंगे और इसकी जो टाइप्स हैं सेट्स की वो भी हम सारा कुछ आज इस वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। सेट्स का कंप्लीट पोर्शन जो है इस लेक्चर में आपका हो जाएगा, ठीक है। तो सेट क्या है? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसकी सिंपल डेफिनेशन है सेट की, लेकिन वो जो कलेक्शन होनी चाहिए ऑब्जेक्ट्स की वो मैथमेटिकल वैलिड होनी चाहिए। कैसे? एग्जांपल समझते हैं। ए इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ए हमारे पास एक सेट है नेचुरल नंबर्स का, ठीक है। मतलब नेचुरल नंबर्स की कलेक्शन को हम एक सेट बोल सकते हैं, ओड नंबर्स की कलेक्शन को एक सेट बोल सकते हैं, इवन नंबर्स की कलेक्शन को एक सेट बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स, क्या उसको हम एक सेट बोल सकते हैं? नहीं, बिकॉज ये मैथमेटिकल वैलिड नहीं है। अब किसी की नज़र में कोई ब्यूटीफुल है तो किसी की नज़र में कोई ब्यूटीफुल है, तो इसका एक पर्टिकुलर सेट नहीं बन सकता। इसलिए collection of beautiful girls is not a mathematical valid, therefore it is not considered as a set, ठीक है। तो अब देखते हैं दो वेज जिसमें हम एक सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहली इसकी वे जो होती है रोस्टर फॉर्म, उसके बाद है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में हम किस तरह से सेट को एक्सप्रेस करते हैं? बड़ी सिंपल वे है इसे एक्सप्रेस करने की। देखो, नेचुरल नंबर्स का सेट लेना है 1 से 10 में, करली ब्रेस से हमने स्टार्ट करना है। 1 से 10 में सारे नेचुरल नंबर्स लिख दिए और करली ब्रेस को क्लोज कर दिया, तो एक रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म है। उसके बाद आती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो एक सेट बिल्डर फॉर्म में हम किस तरह से एक सेट को रिप्रेजेंट करते हैं? देखो, इसका ये आप लेना, ये नीचे वाला फॉर्म, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन एक्स लेस देन 10। तो इस फॉर्म में हमें सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए करली ब्रेस से स्टार्ट करना है। इस तरह से एक्स सच दैट का साइन लगाना है एंड यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक होने चाहिए। इस तरह से इसे रिप्रेजेंट करना होता है। तो 1 से 10 तक ये नेचुरल नंबर्स लिए हैं। यहाँ पे एक चीज़ अब देखना, यहाँ पे बोला गया है 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 10। मतलब जो x है वो 1 एंड 10 के बीच में एंड 1 एंड 10 के इक्वल भी होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हमारे पास इस तरह से होता है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन ना होता, तो फिर हमने नेचुरल नंबर्स लेने थे 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे साइन के साथ में, इस लेस देन के साइन के साथ में इक्वल टू भी है, इसके नीचे एक बार भी है, ठीक है। तो इसीलिए हमने 1 से लेके 10 तक नेचुरल नंबर्स लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर? इस तरह से हम सेट बिल्डर फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद सेट्स की कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स आती हैं। सबसे पहले है डिसजॉइंट सेट्स। वो सेट्स जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता उन्हें हम डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। जैसे कि एक सेट है हमारे पास ओड नंबर्स का एंड बी जो है वो हमारे पास सेट है इवन नंबर्स का। तो ए एंड बी में तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि ओड एंड इवन नंबर्स में कॉमन कोई नंबर नहीं होता, इसलिए ये दोनों जो है ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। उसके बाद आता है सबसेट। अब सबसेट क्या होता है? इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, अगर सेट ए के का हर कोई एलिमेंट बी का एलिमेंट हो तो ए जो होगा वो बी का क्या होगा? सबसेट। तो इसे हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। इस तरह से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अब हमारे पास a है 2 4 6 एंड b है 2 4 6 7 8। अब देखो a के सारे एलिमेंट b में आ रहे हैं, b में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो जो a है वो b का क्या है? सबसेट है। उसके बाद आता है इक्वल सेट्स। दो सेट्स a एंड b इक्वल होंगे अगर b के सारे मेंबर्स a के मेंबर्स होंगे एंड a के सारे मेंबर्स b के सारे मेंबर्स होंगे। देखो ये दोनों सेट्स इक्वल सेट्स हैं, a एंड b 2 4 6 8 एंड 2 4 6 8। उसके बाद आता है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? वो सेट्स जिनमें एलिमेंट्स तो सेम नहीं होते लेकिन एलिमेंट्स का नंबर सेम होता है, उन्हें हम इक्विवेलेंट सेट्स बोलते हैं। यहाँ पे देखो एलिमेंट्स का नंबर सेम है, 1 2 3 ए में है एंड बी में एक्स वाई जेड है। एलिमेंट्स हालांकि सेम नहीं है लेकिन उनका नंबर सेम है, इसीलिए ए एंड बी जो है वो इक्विवेलेंट सेट्स हैं।
उसके बाद आता है पावर सेट। पावर सेट पढ़ने से पहले हम नल सेट जो है वो देखते हैं। नल सेट क्या होता है? वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है उसे हम नल सेट कहते हैं और उसे हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो फाई होता है ये नल सेट होता है, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। जैसे हम 0 कह देते हैं ना, वैसे ही हम सेट में उसे फाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहाँ पे उन्होंने बोला था कि ए सेट है जिसमें एक्स क्या है, एक मैरिड बैचलर है। तो वो एक्स मैरिड भी है एंड बैचलर भी है, तो ये तो पॉसिबल नहीं ना होगा कि एक पर्सन मैरिड भी हो और बैचलर भी हो, मतलब शादी भी उसकी हुई हो एंड वो कुंवारा भी हो। तो इसीलिए जो ए है वो नल सेट है, इसकी कोई भी एलिमेंट यहाँ पे नहीं आएगा, इसे हम फाइव से रिप्रेजेंट करेंगे। पावर ऑफ सेट देखते हैं। पावर ऑफ सेट में क्या बोला है? पावर सेट इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए एंड इज डिनोटेड बाय पी ए। देखो, एक हमारे पास ए सेट है, अगर हम ए सेट के सारे सबसेट्स निकाल दें, उन सारे सबसेट्स को मिला के एक सेट बना दें, तो वो पावर सेट होगा। जैसे ए हमारे पास है ए बी एंड सी। अब ए वाले सेट के हमने सारे सबसेट निकाल लेने हैं। देखो, सबसे पहले इसका सबसेट जो है वो फाइव बनेगा, नल बनेगा, ठीक है, फाइव। उसके बाद ए बी सी, ए बी सी, सी ए एंड ए बी सी, ये सारे इसके सबसेट बन रहे हैं, ठीक है। सबको हमने अलग अलग इंडिविजुअली करली ब्रेस में रिप्रेजेंट किया है। तो अगर हम इन सबको एक सेट में जो है कोलैबोरेट कर दे तो वो हमारे पास पावर सेट बन जाएगा। देखो, अब हमने इन सारों को एक ही सेट में ला दिया है, फाइव ए बी सी, सी ए बी सी, तो वो इस सारा पावर सेट बन गया। उसके बाद देखते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स का हम यूनियन कैसे निकालते हैं, सीधा एग्जांपल देखते हैं इसकी। ए हमारे पास है 1 2 3 4 5 एंड बी हमारे पास है 4 6 8 9। फाइंड करना है हमने ए यूनियन बी। तो यूनियन जब हमने किसी चीज़ का फाइंड करना है ना, तो दोनों के एलिमेंट्स को हमने इकट्ठा कर देना है। क्या करना है? दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को एक सेट में इकट्ठा कर देना है, लेकिन एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। अब ए में था 1 2 3 4 5, बी में 4 6 8 10 था। हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 8 10 इकट्ठे एक ही सेट में लिख दिए, लेकिन 4 ए में भी आ रहा था तो बी में भी आ रहा था, तो इसे रिपीट नहीं करना, उसे एक बार ही लिखना है हमें। तो ये ए यूनियन बी बन गया। इस तरह से इसे रिप्रेजेंट करते हैं ए यू बी, ठीक है। अगर वेन डायग्राम में इसे हम शो करें तो ये इस तरह से आपको दिखेगा, सारा का सारा शेडेड पोर्शन आएगा। ए है, बी है, सारा पोर्शन शेडेड आएगा, बिकॉज यूनियन में हम दोनों को इकट्ठा करते हैं। उसके बाद है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स की इंटरसेक्शन। इसका क्या मतलब है? वो एलिमेंट्स को हमने लेना है जो दोनों सेट्स में आ रहे हैं, दोनों में कॉमन है। जैसे ए हमारे पास ए बी सी डी है एंड बी हमारे पास सी डी ई है, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं? सी डी आ रहे हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका जो है इन्वर्टेड यू आ जाता है इसका साइन। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इन्वर्टेड यू हम लगाते हैं, ए इन्वर्टेड यू बी, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया? सी डी आ गया। इसे वेन डायग्राम में अगर रिप्रेजेंट करना है तो ए एंड बी का जो कॉमन पोर्शन है वही ए इंटरसेक्शन बी होगा, ठीक है। उसके बाद कुछ लॉज है, सेट्स के कुछ लॉज हैं। देखो, ये जो लॉज है, कम्यूटेटिव लॉज, एसोसिएटिव लॉज, ये आपको किस तरह से यूजीसी नेट के पेपर में पूछ सकते हैं। जैसे आपको ऊपर दे दिया कि नीचे में से कम्यूटेटिव लॉ कौन सा है ऑप्शंस में से, तो आपको ऑप्शंस दे दिए, एक मार्क करना है जो भी इसमें से कम्यूटेटिव लॉ होगा। जब हम बीएससी में या एमएससी में इकोनॉमिक्स में इस तरह के सेट्स का चैप्टर पढ़ते थे, तो उसमें हमारे पास एक सम होता था जिसमें ए सेट एंड बी सेट दिया होता था और बोला होता था कि इसमें कम्यूटेटिव लॉ लगाओ या एसोसिएटिव लॉ लगाओ, ठीक है ना, उसे प्रूफ करो। तो इस तरह से तो आपको कुछ भी सब्जेक्टिव यूजीसी नेट में पूछेंगे नहीं, जैसे आपको ये लॉज याद रखने हैं कि ये लॉज क्या होते हैं, ठीक है। इसको आगे इनकी पूरी डेरिवेशन, इसको प्रूफ करना, वो चीज़ें आपको नहीं पूछेंगे, आपको जस्ट लॉज याद रखने हैं। या इस तरह से भी आपको पूछ सकते हैं, जैसे उन्होंने ये दे दिया ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, और नीचे ऑप्शंस में दे दिया कि ये कौन सा लॉ है, ठीक है, कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। इस तरह से आपको पूछ सकते हैं। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ध्यान से देख लीजिए, आपको याद रखना है। ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। बहुत इजी है, ये याद रखना। उसके बाद आता है एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ में आपको ब्रैकेट का बहुत ध्यान रखना है।
सबसे पहले जो ब्रैकेट है ए यूनियन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी पे है। उसके बाद इक्वल टू में जो ब्रैकेट है वो किस पे है, ए यूनियन बी पे है। अगर इंटरसेक्शन वाला एसोसिएटिव लॉ देखें तो क्या करना है, उसमें जहाँ पे यूनियन था वहाँ पे हमने इंटरसेक्शन कर दी। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी पे है एंड इसमें ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी पे है, तो इसे भी याद रखना ईजी है। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है, देखो यहाँ से थोड़ा सा टिपिकल है, अब चीज़ याद रखनी। ए इंटरसेक्शन, यहाँ तो इंटरसेक्शन है लेकिन अंदर यूनियन है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ब्रैकेट किस पे है, बी यूनियन सी पे, इक्वल टू देखो इक्वल टू में हमने ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों को जोड़ लिया, ये बन गया, बीच में यूनियन आ गया। उसके बाद ए इंटरसेक्शन को सी के साथ जोड़ दिया तो ए इंटरसेक्शन सी आ गया। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। इसी तरह से ए यूनियन को बी के साथ जोड़ा तो ए यूनियन बी बन गया, बीच में साइन इंटरसेक्शन का। उसके बाद ए यूनियन को हमने सी के साथ जोड़ दिया तो क्या बन गया, ए यूनियन सी। ठीक है, तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, आपको याद रखना है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, देखो जितने भी एलिमेंट्स हैं अंडर कंसीडरेशन वो सब का टोटल जो है एक सेट में ला दें तो वो यूनिवर्सल सेट बन जाता है। जैसे कि हमने डाइस थ्रो की, एक डाइस पे टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं, 1 से लेके 6 तक, वो सारे एलिमेंट्स हमने लिख दिए 1 2 3 4 5 6, तो वो क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट बन गया। इसी तरह से अगर हमने कॉइन को जो है वो थ्रो किया है तो उस पर हेड होता है, टो होता है, तो हेड एंड टो ही कॉइन के 2 एलिमेंट होते हैं। हेड एंड टो मिला के क्या बनता है, यूनिवर्सल सेट बनता है। ठीक है, अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं, सपोज करो हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है और एक ए सेट है। अब वो वाले एलिमेंट्स जो कि ए में तो यूनिवर्सल सेट में तो हैं लेकिन ए में नहीं है, वो कॉम्प्लीमेंट बनेंगे ए के। किस तरह से, देखो अब यू उन्होंने बोला है एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 12। अच्छा, अगर हम यहाँ पे यू लिखें तो यू हमारे पास क्या आएगा, देखो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या आएगा, अगर मैं इसे टेबुलर फॉर्म में लिखूँ तो उन्होंने नेचुरल नंबर्स बोले हैं 12 से कम होने चाहिए, जो लेस देन का साइन है उसके नीचे बार नहीं है, इक्वल टू नहीं है, मतलब हम 12 को बीच में इंक्लूड नहीं करेंगे, 11 तक लेंगे। तो क्या आएगा यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसमें ए जो सेट है, ए सेट है जो 1 2 5 6 10 11, इसमें 1 2 5 6 10 एंड 11 आ रहे हैं। अब कौन से नहीं आ रहे देखते हैं, 3 4 7 8 9, ये नहीं आ रहे। ठीक है, तो ये कंप्लीमेंट बन गए ए के। इस तरह से इसे डिनोट करते हैं, ए की पावर में हम सी लिखते हैं, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उसके बाद डी मॉर्गन्स लॉ है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, ए यूनियन बी होल ब्रैकेट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसके अलावा ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये डी मॉर्गन्स लॉ है, आपको इसे याद रखना है। उसके बाद आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। हमें 2 सेट्स का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो किस तरह से निकालना है, देखो ए हमारे पास है 1 2 3 एंड बी हमारे पास है 2 4। ए प्रोडक्ट बी, ए मल्टीप्लाई बी हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, देखो सिंपल मल्टीप्लिकेशन सेट्स की किस तरह से हमें करनी है। 1 इसका 2 इसका बना दिया 1 2। ठीक है, उसके बाद 1 इसका 4 इसका तो बन गया 1 4 दोनों का प्रोडक्ट। उसके बाद 2 2 एंड 2 4, 2 2 एंड 2 4, देन 3 2 एंड 3 4, 3 2 एंड 3 4। ठीक है, इस तरह से इनका प्रोडक्ट बनना है ए एंड बी का, और इनके प्रोडक्ट को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद है डिफरेंस ऑफ सेट्स। 2 सेट्स का अगर हमने डिफरेंस निकालना है तो ए हमारे पास है 5 6 9 10 एक्स वाई एंड बी है 9 x 15 12। ठीक है, ए वाले सेट में अगर हम बी वाले एलिमेंट्स जो ए में आ रहे हैं उन्हें माइनस कर दें तो जो बाकी का ए बचेगा वो ए माइनस बी हो जाएगा। जैसे कि ए वाले सेट में बी वाले एलिमेंट आप निकाल दें, बी में 9x आ रहा था, 15 एंड 12 ए में कहीं भी नहीं है। 9 एंड x आप निकाल दें अगर ए से मैंने 9 एंड 11 को निकाल दिया, 9
एंड x को निकाल दिया तो क्या बचा मेरे पास 5 6 10y 5 6 10y, तो ये a माइनस बी हो गया। ठीक है, तो इसमें हमने ये b वाले 12 और 15 ये नहीं ऐड कर देने, बिकॉज हमने सिर्फ a वाले एलिमेंट्स ऐड करने हैं जो b को उसमें से डिडक्ट करने के बाद बच रहे हैं। उसके बाद सिमेट्रिक डिफरेंस हम दो सेट्स का कैसे निकालते हैं, देखो सिमेट्रिक डिफरेंस को सबसे पहले तो रिप्रेजेंट हम इस तरह से करते हैं, v का साइन लगा के ऊपर बार। ठीक है, अब हमने a एंड b का अगर सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करना है तो उसका ये फार्मूला है, ये फार्मूला लगता है उस पर, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। इसके लिए सबसे पहले हमें ए माइनस बी फाइंड करना होगा, ए में से बी के एलिमेंट्स निकाल दीजिए तो क्या बचेगा आपके पास, देख लीजिए 1 2 4 6 बचेगा, 3 एंड 5 डिडक्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर हम आपने बी माइनस ए निकालना है तो बी में से ए के एलिमेंट्स को निकाल दीजिए, बी में से ए के एलिमेंट्स निकाल दिए, 3 5 निकाल दिया तो 7 9 11 बचा। ठीक है, अब इन दोनों का यूनियन कर देते हैं, 1 2 4 6 7 9 11, तो वो ए एंड बी का सिमेट्रिक डिफरेंस बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक यूनिट सेट क्या होता है, यूनिट सेट को हम सिंगल्टन सेट भी बोलते हैं, वो सेट जिसमें एक ही एलिमेंट होता है उसे हम यूनिट सेट कहते हैं। अच्छा, उसके बाद है इनडेपोटेंट प्रॉपर्टी। अच्छा, इनडेपोटेंट प्रॉपर्टी ये भी लॉ की तरह ही है, आपको इसे जस्ट याद रखना है। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर ए एंड ए दोनों का यूनियन निकाले तो वो ए ही होता है, ए एंड ए दोनों का इंटरसेक्शन निकाले तो वो ए ही होता है। आपके पास ए एक सेट है जिसका एलिमेंट 1 2 3 है, आप ए एंड ए दोनों का ही यूनियन कर दे तो क्या बचेगा, 1 2 3 ही बचेगा, और इन दोनों का ही ए का ए के साथ ही इंटरसेक्शन कर दे तो भी 1 2 3 बचेगा, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर ए सेट का एंड नल सेट का यूनियन कर दे तो हमारे पास ए ही बचेगा। करके देख लीजिए, ए सेट है नल सेट है, दोनों का यूनियन करेंगे तो आपके पास ए सेट ही बचेगा, बिकॉज जो नल है वो नल एम्प्टी होता है, उसे हम रिप्रेजेंट नहीं करते। उसके बाद ए इंटरसेक्शन यू, ए इंटरसेक्शन यू मतलब ए एंड यू का अगर आप इंटरसेक्शन निकालेंगे, निकाल के देख लीजिए तो हमारे पास जो बचेगा वो ए ही बचेगा। ठीक है, तो ये था आपका सेट्स का सारा चैप्टर, सेट्स की सारी थ्योरी। होपफुली मैंने इसमें सभी वो चीज़ें करवाई हैं जो आपके यूजीसी नेट में सेट्स वाले पोर्शन में से आ सकती हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। होपफुली यू लाइक दैट वीडियो। थैंक यू।